जी नाज़रीन, ये खुशखबरी जो है उन लोगों के लिए जो स्पेन में बग़ैर पेपर के रह रहे हैं, यानी इनको हम इमिग्रेंट्स भी बोलते हैं। और जो लोग डंकी लगा के यहाँ पे आए थे, पादरोन किया, या जो लोग विज़िट वीज़े पे आके यहाँ पे रुक गए हैं। तो अब स्पेन ने ये फ़ैसला किया है, क्योंकि उनको इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, उनको लेबर्स की ज़रूरत है, और उनकी बहुत बड़ी एक इंडस्ट्री है जो कि उनको एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रीकल्चर के लिए उनको इतने बंदे चाहिए कि आप लोगों की सोच है। यही एक रीज़न है जो कि स्पेन ने फ़ैसला कर लिया है कि सबसे पहले उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि जो 3 साल के बाद ये लोग पेपर देते, तो उसको उन्होंने रिड्यूस करके 2 साल का कर दिया है। अब उस 2 साल के साथ-साथ उन्होंने बहुत सारे रिलैक्सेशन दिए हैं। रिलैक्सेशन ये है कि उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर उन्होंने अपना होमवर्क किया, उन्होंने ग्राउंड में जाके देखा है कि जो देसी लोग हैं, जो स्पेन में बैठे हैं, जो कल से मुझे गालियाँ दे रहे हैं, वो लोग इतने इस वक़्त बेचैन हो चुके हैं कि भाई हमारा जो बिज़नेस है वो उस पे टप्पा लग गया। यानी इनके कॉन्ट्रैक्ट्स अब नहीं बिकेंगे। ये जो लोगों से 12-12 हज़ार, 14-14 हज़ार लेते थे, अब इनको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब स्पेन ने फैसला किया है, एक तो 2 साल के बाद इन्होंने पेपर्स देने हैं लोगों को। इसको हम कहते हैं अरागो सोशल लाबोरल, ठीक है? ए कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी फार्मासियून वगैरह वगैरह जो भी है उनकी हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन इसकी हवाले से जो लोग स्पेन में इस वक्त है, जिनकी 2 साल पादरोन हुई है, वो इस पे जा सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे उनको कॉन्ट्रैक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्पेन बैंक में कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर, स्पेन में जो इलीगल लोग हैं उनके लिए बैंक अकाउंट नहीं खोले जाते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप जिस बैंक में भी जाओगे अपने साथ एक बंदा लेके जाओ जो स्पेनिश नेशनल हो, जिसके पास टीआरसी हो, जिसके पास पीआर हो, जिसका बैंक अकाउंट हो। क्योंकि जो लोग बैंक अकाउंट होते हैं वो आते जाते हैं, इनके पर्सनल सलाम दुआ होती है, ताल्लुक़ होती है। जब वो पहचानते हैं, वो कहते हैं भाई इस बंदे के पास एक बंदा तो है, ये कोई फ्रॉड नहीं है, 2 नंबर नहीं है, तो वो आपका अकाउंट खोल देंगे। और दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने एक फ़ैसला कर लिया है कि आपने अकाउंट में 7,200 बैलेंस अपने अकाउंट में डालने हैं, तो इसका मतलब है कि आप ये भी रास्ता खोलेंगे कि आप अकाउंट खोल सकते हो। अब बैंकों को भी ये इंस्ट्रक्शन भेजेंगे कि भाई आपने लोगों के अकाउंट्स खोलने हैं। इसीलिए मैं पाकिस्तान से भी लोगों को कहता हूँ कि आप लोग अप्लाई करो, आप लोग वीज़ा ले लो स्पेन का। स्पेन के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपको टीआरसी भी जल्द से जल्द मिल सकती है। यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे आपको काम भी मिल सकता है, और आप यहाँ के मौसम से भी लुत्फ़ उठा सकते हैं, और आप अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, और जो पुर्तगाल में रहने वाले हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है कि वो वहाँ पे जाके अपने टीआरसी को कन्वर्ट भी कर सकते हैं। और जो पुर्तगाल हुकूमत है, अब इन लोगों ने भी स्पेन के पॉलिसीज़ को देख के उसी तरह ये भी एक्ट करेंगे। क्योंकि नाज़रीन, मैं अक्सर कहता हूँ कि स्पेन के लिए अप्लाई करो। स्पेन के लिए क्यों अप्लाई करो, स्पेन के क्या बेनिफिट्स है। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्पेन का वीज़ा रेशो पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा अच्छी है। अच्छी क्यों है? मैं इस चीज़ को 3 सालों से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। मैं 3 सालों से स्पेन विज़िट वीज़ा को डील कर रहा हूँ, स्पेन स्टूडेंट वीज़ा को भी डील कर रहा हूँ, और यहाँ पे बैठ के स्पेन इमिग्रेशन को, यहाँ के इनके पॉलिसीज़ में देखता हूँ। स्पेन के एक तो वीज़ा रेशो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे पाकिस्तानी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है स्पेन की इकनॉमी पे, स्पेन के बिज़नेस के ऊपर, स्पेन की जो सियासत है, पॉलिटिक्स के ऊपर इनकी। तो यानी ये कह सकता हूँ कि अगर आप पाकिस्तान से है, वो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी है, आप अप्लाई कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स इसकी इतनी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मेरे ख्याल से पूरे दुनिया में सबसे नंबर 1 पे जो वीज़ा पॉलिसीज़ है, पहले नंबर पे यूएसए का ईज़ी है, दूसरे नंबर पे स्पेन है। यूएसए का ये है कि यूएसए का बग़ैर बैंक स्टेटमेंट के आप अप्लाई कर सकते हैं, और स्पेन का ये है कि यहाँ पे छोटे मोटे क्लोजिंग स्टेटमेंट 15 से 20 लाख आप दिखा सकते हो, तो आपको वीज़ा मिल सकता है। नाज़रीन, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं ख़ुद भी इतने ही करके वहाँ से मैंने वीज़ा लिया है। तो आज भी मैं जो स्पेन में रहने वाले, अगर कोई अपने फैमिली को, कोई कज़न, कोई रिश्तेदार को बुलाना चाहता है, तो मैं उसको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई डंकी लगा के या वर्क परमिट के पीछे भागने से बेहतर है कि आप उसके लिए विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। उसको थोड़ा सपोर्ट करें, उसकी बैंक स्टेटमेंट बना लें 15 लाख 20 लाख, तो उसके लिए आप अप्लाई करें विज़िट वीज़ा के लिए। तो विज़िट वीज़ा लगते हैं पाकिस्तान से, और वीज़ा रेशो सबसे अच्छी है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, और दूसरी नंबर पे मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि स्पेन पूरी दुनिया में इस वक्त एक वाइड कंट्री है जो आपको पेपर्स इशू करता है। आपको टीआरसी 2 साल में मिल जाता है, और आपको पासपोर्ट भी मिल जाता है। आप अपने फैमिली को भी बुला सकते हैं, यहाँ पे आप बिज़नेस भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप
अपने आप को सेटल कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, अपनी फ्यूचर बना सकते। तो सबसे पहले यही है कि आप लोग अगर अभी इस वक्त पाकिस्तान में हैं और आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आप फारिब कंसल्टेंसी को रुजू करें, मुझसे कांटेक्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह 2024 और 25 में मैंने 100 प्लस वीज़े लगाए हैं वहाँ पे। जो सक्सेस रेशो है, अगर आप लोग मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो करते हैं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे ट्रैवल विद फारिब चैनल है मेरा, और इंस्टाग्राम में भी ट्रैवल विद फारिब है, और फारिब कंसल्टेंसी मेरा ऑफिस है, इधर पुर्तगाल में भी है और पाकिस्तान में भी है। अगर किसी को भी असिस्टेंस चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, इस वक्त अप्लाई करें, बेस्ट टाइम है। तो आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट सर्विसेज मिलेगी। पाकिस्तान के कंसल्टेंट को अवॉइड करो, इसलिए अवॉइड करो क्योंकि वो बड़े लापरवाही दिखा रहे हैं आजकल। ये लोगों के फ़ाइल तो लेते हैं लेकिन काम नहीं करते हैं, 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, और वीज़ा जब रिजेक्शन आती है बाद में आते हैं, कहता है ओहो ये क्या हो गया, फिर आप लोग मेरे पास आते हो। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग अपना टाइम ज़ाया ना करें, आप लोग अभी आ जाएँ, फारिब कंसल्टेंसी को रुजू करें, और मैं नंबर भी दे देता हूँ। थैंक यू सो मच।